नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये पीसीएस वालों के लिए विशेष है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है? ऑप्शन है टोपोइजोमेरेस 1 टॉप 1, टायरोसिल डीएनए फास्फोडीएस्ट्रेज 1 TDP1, CDK1 अवरोधक या कैम्पटोथेसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी वाला है, यानी कि टायरोसिल डीएनए है। ठीक है, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने डीएनए मरम्मत एंजाइम टायरोसिल डीएनए फास्फोडीएस्ट्रेज 1 TDP1 को सक्रिय करके एक संभावित नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है। आगे देखते हैं। रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था? एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता के रूप में, एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति के रूप में, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में, या एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी के रूप में? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे। रतन टाटा का 9 नवंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अगला है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है हारुकी मुराकामी, हान कांग और हान पामुक या मार्गरेट एडवुड को। तो इसका सही ऑप्शन आपका हान कांग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। चलते हैं आगे, देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस यूरोपीय देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे। तो इसका ये ऑप्शन सही है, यानी कि फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने में सहयोग पर भारत और 2 देशों पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। आगे देखते हैं। APAR खाता रजिस्ट्री को समाचारों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित है? पूंजी बाजार, ऑटोमोबाइल्स, क्रिप्टो करेंसी या शिक्षाविद? तो ये आप सबको पता है कि यह शिक्षाविद से संबंधित है, यानी शैक्षणिक से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसे APAR के रूप में संक्षिप्त किया गया है, के कार्यान्वयन की पहल करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसे एक राष्ट्र एक छात्र ID के रूप में भी जाना जाता है, एक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है, जिसे एडुलॉकर भी कहा जाता है। आगे है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना कृषि रोड मैप 2023-2028 लॉन्च किया है? गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बिहार। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया, जिसकी लागत रुपये 1.62 लाख करोड़ रुपए है। कृषि रोड मैप का उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, साथ ही अगले 5 वर्षों में किसानों की आय में भी वृद्धि करना है। इसमें फसल विविधीकरण और बेहतर कृषि विपणन के साथ साथ बीज और सिंचाई के भंडारण, प्रसंस्करण और विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे देखते हैं। MDB पर किस ब्लॉक के पैनल ने परियोजना आधारित दृष्टिकोण से देश के प्लेटफार्मों पर बदलाव का सुझाव दिया है? ऑप्शन है आसियान, सार्क, G20 या G7। तो G20 आपका सही आंसर है। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, G20 से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका
ऑप्शन आपका G20 यानी कि सी ऑप्शन सही है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर G20 विशेषज्ञ पैनल उनके दृष्टिकोण में बदलाव की वकालत कर रहा है। पैनल में NK सिंह और लॉरेंस समर्स सह संयोजक हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से व्यक्तिगत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के बजाय इन बैंकों को उनके कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका क्षेत्र विशिष्ट फोकस और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक परिवर्तन रणनीतियां हों। आगे देखते हैं ऑपरेशन चक्र 2 जो खबरों में रहा किस संस्था से संबंधित है। ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत का चुनाव आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 के सिलसिले में पूरे भारत में 76 जगहों पर तलाशी ली है। इस ऑपरेशन में साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े 5 अलग अलग मामलों की जांच शामिल है जिसमें 100 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी का एक मामला भी शामिल है। CBI ने वित्तीय खुफिया इकाई FBI, इंटरपोल और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का फिर मिलेंगे कल इसी श्रेणी में। बहुत बहुत धन्यवाद।